चलिए बिहार की राजनीति पर नजर डालते हैं। बिहार में महागठबंधन में लग नहीं रहा है कि सब कुछ ठीक है। अंदर खाने से जो बातें सामने आ रही हैं और वो अब सार्वजनिक होने लगी है, जो कि नाराजगी अंदर ही अंदर चल रही थी। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी के आरोप के बाद महागठबंधन में सियासी भूचाल आ गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सियासी तकरार। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने बीजेपी से कर ली है डील। महागठबंधन को कमजोर करने की साजिश। माई समीकरण भी नहीं बचा पाए तेजस्वी। कांग्रेस के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार। तेजस्वी यादव समझौतावादी राजनीति नहीं करते। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों से पहले महागठबंधन में खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने तेजस्वी यादव पर बीजेपी से अंदरूनी समझ और गठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। तिवारी ने कहा कि गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में आरजेडी नेतृत्व पूरी तरह विफल रहा, जिसका असर चुनावी रणनीति और प्रदर्शन पर भी पड़ा। बांकीपुर उपचुनाव में मुस्लिम और यादव मतदाताओं का समर्थन एकजुट नहीं रहा। बिहार में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो घटक दल है वो राजद है, लिहाजा राजद की जिम्मेदारी भी बड़ी है। बांकीपुर चुनाव में आपने देखा कि राजद ने महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का कोई सार्थक इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, हो सकता है तेजस्वी जी की रुचि नहीं रही हो, वो अलग मसला है। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। जो तीसरी बात बांकीपुर चुनाव में देखने को मिली, जो राजद का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। तेजस्वी जी अपना समीकरण बचाने में भी पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहे हैं। गठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव कभी भी समझौतावादी राजनीति नहीं करते। क्या ऐसा बयान किसके कहने पर या किसके इशारे पर दिया जा रहा है? क्योंकि इंडिया महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लालू जी की तरह अपने विचारों और संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामने से खड़े होकर के न सिर्फ संघर्ष और आंदोलन करने का काम किया, बल्कि ये बताने का काम किया कि चाहे सत्ता आए या जाए, लेकिन किसी भी स्तर पर सांप्रदायिक शक्तियों से भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया जाएगा। और समझौतावादी राजनीति कभी भी लालू जी और तेजस्वी जी नहीं किया है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से पहले ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच बढ़ती तल्खी ने महागठबंधन की एकजुटता को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। अब देखना है कि 3 अगस्त के नतीजों के बाद महागठबंधन का सियासी समीकरण क्या होता है। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संवाददाता रोहित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे रोहित का रुख करते हैं। रोहित, देखिए, जो अंदर खाने में कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खियां चल रही थी, नाराजगी थी, अब सार्वजनिक मंचों पर भी सामने आने लगा है। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता की ओर से बयान आता है, फिर उसके बाद पलटवार आरजेडी की ओर से होता है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, बताइए दर्शकों को। देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीति में राजद और कांग्रेस की तरफ से, यानी कि महागठबंधन के दोनों सहयोगी दल है और दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया। इसके सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि जब 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, राजद 25 सीटों पर सिमट गई। अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस का 2020 में जो परफॉर्मेंस था, उससे भी काफी ज्यादा और काफी निराशाजनक जो परफॉर्मेंस था वो 2025 में देखने को मिला। लेकिन जब से महागठबंधन बनी है, हमेशा से 2025 के जब सीट बंटवारे की बात हो रही थी, जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, उस दौरान ये देखा गया कि कभी राजद अपने आप को बड़ा करने में साबित है, वही कभी कांग्रेस जो है वो अपने आप को बड़ा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जब प्रचार प्रसार हो रहा था, उस दौरान ये जो महागठबंधन में जो खींचतान चल रहा था, राजद और कांग्रेस के बीच जो तल्खी देखने को मिल रही थी, वो सीधे तौर पर स्पष्ट है वो देखने को मिल रही है। और अब कहीं से ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, कब महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच कुछ भी
ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, जब बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जहाँ एक तरफ अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए, जहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे नीरज कुमार सिन्हा, एनडीए गठबंधन के 5 घटक दल के लोग, यानी कि एनडीए गठबंधन में 5 घटक दल के लोग हैं और 5 घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है या फिर शीर्ष नेतृत्व है, वो प्रत्याशी के नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार के आखिरी तारीख तक 5 घटक दल के एनडीए के द्वारा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ अगर महागठबंधन को देखा जाए, तो महागठबंधन में पहले तो तेजस्वी यादव बिहार से बाहर थे और बिहार जब लौटे तो उस समय जब तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे थे या फिर प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस दौरान ये देखा गया कि तेजस्वी यादव अकेले जो चुनावी प्रचार है वो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के ना ही लेफ्ट के कोई लोग थे, ना ही कांग्रेस के कोई लोग थे, या फिर जो आईआईपी का जो पार्टी था आईपी गुप्ता का, ना उनके पार्टी से कोई थे। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये सवाल हमेशा से उठती रहेगा कि तेजस्वी यादव अकेले क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब आज जिस तरीके से कांग्रेस के नेता के द्वारा बयान दिया गया और सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक बड़ा आरोप लगाया गया और पूछा और ये कहा गया कि अंदर खाने ये बातें चल रही है कि तेजस्वी यादव की राजद से क्या कुछ डील हुई है, ये तेजस्वी यादव को सामने आकर बताना चाहिए। और ये भी आरोप लगाया गया कि तेजस्वी यादव का जो खुद का जो वोट बैंक है, यानी कि जो कहा जाता है कि वो जो वोट बैंक है, यानी कि मुस्लिम और यादव का, और वो राजद का वोट रहा हमेशा से। लेकिन उस वोट में भी संदमारी की बात कांग्रेस के द्वारा की गई और बोला गया कि तेजस्वी यादव अपने जो उनका समीकरण का वोट था, उस वोट बैंक को भी अपने पास नहीं ले सके, यानी कि सीधे तौर पर तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। वहीं देखिए, कांग्रेस का बयानों का पलटवार करते हुए राजद की तरफ से ये बातें कही गई कि कांग्रेस की तरफ से जो भी ये बयान दे रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि किसके कहने पर और किसके कहने पर इस तरीके का वो बयान दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये तो कोई नहीं बताएगा कि किसके कहने पर और कौन अपनी मर्जी से बयान दे रहा है। लेकिन जो भी बातें सामने आ रही है, कुछ महीने पहले चलते जब राज्यसभा चुनाव चल रहे थे, तकरार उस वक्त भी देखने को मिला था, धोखेबाज और इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। कहा गया था समीक्षा होगी, समीक्षा हुई नहीं हुई। चूंकि सार्वजनिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं है तो हम कहेंगे कि नहीं हुई है। लेकिन क्या यह तकरार राज्यसभा चुनाव से उत्पन्न हुआ या फिर विधानसभा चुनाव से ही इसकी पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी? बिल्कुल, देखिए, इस बात को समझना होगा, राज्यसभा चुनाव तो उससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन विधानसभा के चुनाव में ही जो तकरार थी वो देखने को मिल रही थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव को लेकर जब सीट का बंटवारा हो रहा था, उस दौरान देखिए कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको अभी मतलब स्पष्ट कर दिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव इस जिद पर अड़े हुए थे और उनका कहना था कि जब तक महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा उसका घोषणा नहीं किया जाएगा, तब तक मतलब महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। और देखिए, जैसे ही तेजस्वी यादव के नाम का कांग्रेस के द्वारा अगर देखा जाए तो राजद के सामने उस समय कांग्रेस झुक भी गई थी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव का घोषणा भी किया और उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी को लेकर घोषणा किया। लेकिन सीट बंटवारे से ही राजद और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उस समय से ही सीट बंटवारे को लेकर भी आपने ये भी देखा होगा किस तरीके से विधानसभा के चुनाव में कई ऐसे भी सीट थे जिन सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी तो थे ही थे, लेकिन उस सीट पर राजद के भी प्रत्याशी जो थे वो राजद की तरफ से उतारे गए थे। तो ये जो पटकथा थी राजद और कांग्रेस की, ये पटकथा विधानसभा चुनाव से लिखी जा रही थी। और जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जो महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन का जो परफॉर्मेंस था वो काफी निराशाजनक था। और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जब वोट बैंक गिरा, जब परफॉर्मेंस खराब हुआ, उसके बाद महागठबंधन में राजद और कांग्रेस की जो बात है वो और जो खींचतान है वो और ज्यादा काफी बढ़ गया। और उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो राज्यसभा चुनाव में भी ये देखा गया कि राज्यसभा के चुनाव में राजद की तरफ से एडीसी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उस दौरान भी कांग्रेस के 2 विधायकों ने वोट देने नहीं पहुंचा था। राजद के विधायक एक गैप थे। हालांकि जब कांग्रेस के 2 विधायक नहीं पहुंचे थे और उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था कि किसको वोट करना है, क्या कुछ करना है, पार्टी नेतृत्व की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से कोई हम लोगों को सूचना नहीं दी गई थी। इस वजह से हम लोग वहां पर राज्यसभा में वोटिंग करने नहीं पहुंचे थे। तो ये जो पटकथा थी राजद और कांग्रेस, हाँ बिल्कुल, देखिए, आरजेडी कांग्रेस का तकरार कहा जा सकता है उस हार का एक प्रमाण है जो लगातार नजर आई है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव में हो या विधानसभा चुनाव में हो। लेकिन फिलहाल हो सकता है कि अंदर खाने इसको
ठीक करने की कवायद भी चल रही हो। जो शीर्ष नेता तमाम दोनों दल के हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में बात करें, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर दिख नहीं रहा है बिहार में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित, और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।